आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह प्रश्न, ठीक है ना। एक प्रश्न हम उतार लिए हैं। देखिए, संरेखी का मतलब होता है कि जो पॉइंट दिया हुआ है, जो बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु है, 1,5, 2,3 और -2, -11, ठीक है ना। ये जो है एक ही रेखा पर मतलब स्थित है, ठीक है। इस कहने का मतलब संरेखी का मतलब समझिए कि रेखा है, ठीक है, और ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर स्थित है। देखिए, ये 3 बिंदु ले लिए हम। ये 3 बिंदु को मान लेते हैं ABC मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, माना कि बिंदु A 1,5, B 2,3 और C -2,11 संरेखी है। ये तीनों पॉइंट है। ये देखिए, हम A को ले लिए, A जो है 1,5, B को ले लिए 2,3, C को ले लिए -2, -11। ये 3 पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट। यह समझ में आ गया। यहाँ तक संरेखी का मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट है ये एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल से समझें, देखिए, जिससे मान के चलिए कि ये रेखा है, ये 3 बिंदु है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी 4 है, 4 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मीटर है, तो हम कह सकते हैं ना कि कुल जो दूरी है, AC का जो कुल दूरी है 10 होना चाहिए। जिसे देखिए, AB का जो दूरी है और BC का दूरी है, ठीक है। अगर संरेखी होगा तो ये AC के बराबर हो जाएगा। मतलब AB का मान 4 है, BC का मान 6 है, तो AC का मान कितना है, 10 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है। ये AC मान लेते हैं कि कुल 10 है और यहाँ तक 4, यहाँ तक 6, ठीक है। ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और है 10। तो ये कहने का मतलब है कि इसका योग और AC माने AB का योग और BC का योग यदि AC का योग के बराबर है तो क्या कहेंगे कि यह संरेखी है। अगर यह दोनों का योग AB और BC का योग AC के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह संरेखी नहीं है, मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, ये हम समझाए थे, ठीक है। देखिए, ये 3 पॉइंट ले लिए, 1, 2, 3। तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे। पहले हम किसको बनाएंगे, AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे और फिर AC की दूरी निकालेंगे। यदि AB का योग और BC का योग AC के योग के बराबर होगा तो हम लिखेंगे कि संरेखी है, अन्यथा नहीं होगा। तो ये देखते हैं इसको। तो हम AB निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं, एक पॉइंट को लिख लेते हैं 1,5 और B पॉइंट को लिख लेते हैं 2,3। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, फर्स्ट वाला होता है x का मान, सेकेंड वाला होता है y का मान। फर्स्ट वाला होता है x का मान, सेकेंड वाला होता है y का मान। पहला बिंदु है वो 1 1 लगाइए, दूसरा बिंदु है 2 2 लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे AB की दूरी,
रूट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, सूत्र जानवे करने कैसे बनाते हैं इसे, कि x2 में से x1 को घटा लेते हैं, x2 में से x1 को घटा लेते हैं प्लस y2 में से y1 को घटा लेते हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें मान बैठा देंगे। x2 का मान कितना है, 2 है, माइनस x1 का मान कितना है, 1 है, इसका होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, 3 है, y1 का मान कितना है, 5 है, इसका हम लगा देते हैं होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, हम 2 में से 1 घटा तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा तो -2 का होल स्क्वायर। 5 बड़ा है ना, इसका चिन्ह लगेगा माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए बराबर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस -2 गुना -2 करेंगे तो 4, कितना आएगा, √5 आएगा, ठीक है ना। तो हमें ए बी का दूरी निकल गया, उसी प्रकार से हम निकालेंगे बी सी की दूरी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इस जगह पर बी सी की दूरी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बी सी की दूरी, बी पॉइंट को लिख लेते हैं 2,3 और सी पॉइंट को लिख लेते हैं -2, -11। ये होता है x1 बराबर 2, y बराबर 3, 1 1 लगा लिए। इसके बाद होता है x का मान हो जाएगा -2 फर्स्ट वाला, और सेकेंड वाला हो जाएगा y का मान -11। ये सेकेंड बिंदु है इसलिए हम 2 2 लगा देंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब सूत्र आसानी से आप बना सकते हैं। बी सी की दूरी कैसे सूत्र बनाते हैं, x2 में से x1 को घटा लेते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटा लेते हैं, y2 में से y1 को हम घटा लेते हैं, इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। अब इसका मान बैठाएंगे, x2 मान -2 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर, फिर y2 जो है y2 का मान कितना है -11 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, -2 गुना -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, माइनस माइनस जुड़ता है, -11 और -3 -14 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो -4 गुना -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 16, -14 गुना -14 करेंगे तो 196, इसको हम जोड़ लेंगे, 6 6 12 2 यहाँ से ले, 9 1 10 11 यहाँ से ले 212, 212 का वर्गमूल में भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 4 गुने 4 से भागा 4 × 5 20, 1 4 की 12 53। तो इसमें देखिए वर्गमूल जो निकलेगा ये 4 का निकल सकता है, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 53 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसकी तो रूटे में रह छोड़ दें, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, ये पीसी की दूरी आया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब निकालना है, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब ये कौन सा निकालना होगा, ए सी, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए का 1,5 और सी को निकालना है ना, ए सी तो सी, ठीक है, ठीक है ना। तो यही होगा, x का मान 1, y का मान 5, ये बिंदु 1 1 लगा देंगे हम, x2 का मान -2, y2 का मान -11, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम ए सी की दूरी, सूत्र वैसी होगा, x2 में से x1 को घटा लेंगे प्लस y2 में से y1 का होल स्क्वायर, मान बिठाएंगे -2, x1 का मान कितना हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, y2 का मान हो जाएगा -11 माइनस y1 का मान कितना है 5। अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस माइनस जोड़ लेंगे, -3 का होल स्क्वायर, इसके बाद 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 3 तिराई 9 और 16 गुना 16 करेंगे
तो 16 × 16 कितना होता है 256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे 9 6 15 5 से ले 265, तो 265 को नहीं निकलेगा, 265 छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना। अब संरेखी में हम क्या बताए थे कि ए बी का जो जोड़ है, देखिए ए बी का जो जोड़ है, ए बी का जोड़ कितना है √5 है। ठीक है, और बी सी का क्या है 2√53 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ए बी बराबर कितना आया हमें √5 आया। ठीक है ना, √5, और बी सी बराबर आया 2√53, और ए सी बराबर आया √265। तो हम संरेखिक कैसे बात पता करेंगे कि क्या बताया था कि ए बी का दूरी बी सी का दूरी ए सी की दूरी के बराबर होना चाहिए, तो अब होगा संरेखिक। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर। ये 5 और 2√53 अगर हम जोड़ेंगे तो √265 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हमें क्या बोल रहा है, जैसा कि प्रश्न में कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये है पॉइंट 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, तो लिखेंगे यहाँ पर कि अतः कि यह बिंदु ए बी और सी क्या लिखेंगे संरेखी नहीं है। ठीक, तो प्रश्न आपका हल हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो और अच्छा से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।